प्रोफेसर BL जैन, विभाग अध्यक्ष शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज हम व्यक्तिगत निर्देशन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत निर्देशन व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाता है। व्यक्ति का जीवन बहुत जटिल है, अनेक कठिनाइयां उसके जीवन में आती हैं और वो उन कठिनाइयों को देख करके कभी कभी हताश और निराश हो जाता है। इस प्रकार की समस्याओं में व्यक्ति कभी कभी आत्महत्या तक कर लेता है। इन समस्याओं से बचने के लिए, इन व्यवधानों को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार से व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने से पहले हमें व्यक्ति के विषय में संपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जाती हैं। उस व्यक्ति का पारिवारिक जीवन, उस व्यक्ति का सामाजिक जीवन, उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार का है। व्यक्ति के यदि इन सारे दायरों की जानकारी हमें यदि है तो हम उसका ठीक प्रकार से निराकरण कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार के बिंदु हैं जो कि व्यक्तिगत निर्देशन में प्रदान किए जाते हैं। जैसा कि व्यक्तिगत निर्देशन समस्याओं के समाधान में सहायक है। व्यक्ति के सामने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का समाधान वो किसी से निर्देशन प्राप्त करके करता है। अभी कोविड-19 महामारी के बीच में बहुत सारी समस्याएं आई। रोजगार की समस्या है, बच्चों के नहीं पढ़ने की समस्या है, घर के अंदर दिन भर खाली बैठे रहने की समस्या है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, ये व्यक्तिगत निर्देशन में प्राप्त होता है। दूसरा है समायोजन। कभी व्यक्ति अपने शिक्षक के साथ, प्राचार्य के साथ, उसके कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ समायोजित नहीं हो पाता है और समायोजित नहीं होने के कारण वो अपनी बीच में भी पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि व्यक्ति का वातावरण के साथ एक संतुलन होना ही समायोजन है। जैसे मछली पृथ्वी पर आकर के उस वातावरण के साथ समायोजित नहीं होती है और वो यथाशीघ्र मर भी जाती है, क्योंकि मछली पानी के साथ समायोजित हो पाती है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजित हो, कहीं उसे कठिनाइयां हैं, उसका समाधान किया जाता है। हम देखेंगे कि व्यक्ति विद्यालय, समाज और परिवार के साथ कैसे समायोजित करे, ये व्यक्तिगत निर्देशन में बताया जाता है। तीसरा बिंदु आता है कि संतुलन बनाए रखना। ज्ञान, भाव, क्रिया तीनों एक समरूप होनी चाहिए। यदि अनबैलेंस होगा कि ज्ञान हमने 70% दे दिया, भाव में 10% है और क्रिया के अंदर 20% है, ये असंतुलन होगा। जैसे कांटे के दो पल्ले, एक को हम यदि ज़्यादा वजन रख देंगे तो दूसरा अपने आप नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार हमें जीवन में संतुलन बना करके चलना चाहिए। यदि संतुलन नहीं होगा तो जीवन हमारा समस्याओं से ग्रस्त होगा। इसके बाद हम देखेंगे सहायता प्रदान करना। व्यक्तिगत निर्देशन में सहायता प्रदान करने का कार्य किया जाता है। व्यक्ति को आने वाली विपत्तियां हैं, उनमें कैसे सहायता प्रदान करें। कहीं आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करते हैं,
कहीं पारिवारिक रूप से किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसमें सुलह प्रदान करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को किसी न किसी अवसर पर हम सहायता प्रदान करते हैं और व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना ही व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत आता है। हम देखेंगे कि आदत है, व्यक्ति की यदि अच्छी आदतें हैं तो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा, लेकिन बुरी आदतें शराब पीना, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के अंदर कुप्रवृत्तियों को विकसित करती हैं और कुप्रवृत्तियों की स्थिति में व्यक्तिगत निर्देशन दिया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक अभिवृत्ति का मतलब है कि हम अपने विचारों में जहां कहीं भी सकारात्मक बातों को बोलेंगे तो व्यक्ति में दुर्गुण उपस्थित नहीं होंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं कि जहां कहीं भी मौका मिलता है आलोचनाएं करना शुरू कर देते हैं, बुराइयां करना शुरू कर देते हैं और अनेक प्रकार के अनर्गल बातों को प्रस्तुत करने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास करते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बताया जाता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों से हमें बचना चाहिए। गिलास आधा भरा हुआ है पानी का, किसी से पूछा जाए कि इसमें कितना पानी है तो एक व्यक्ति कहता है कि आधा खाली है, दूसरा कहता है कि आधा भरा है। आधा खाली कहने वाला व्यक्ति नकारात्मक अभिवृत्ति का होता है और आधा भरा कहने वाला व्यक्ति सकारात्मक अभिवृत्ति का होता है, क्योंकि नकारात्मक अभिवृत्ति का व्यक्ति हमेशा नकारात्मक चीजों को ही देखता है और सकारात्मक अभिवृत्ति का व्यक्ति हमेशा अच्छी चीजों को देखता है। व्यवहार, हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन में व्यवहार जीवन को प्रभावित करता है। हमारा व्यवहार मधुर होगा, शालीन होगा, नम्र होगा, विनम्र होगा। हमसे हर कोई व्यक्ति बात करना पसंद करेगा। जिन व्यक्तियों का व्यवहार नम्र, विनम्र, अश्लील और गलत प्रवृत्तियों का होता है उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता है। इसलिए जीवन में व्यवहार को ठीक रखने के लिए व्यक्तिगत निर्देशन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। हम देखते हैं कि जीवन में गतिशीलता है, व्यापक है, विकासात्मकता है। व्यक्तिगत जीवन जो है गतिशील होता है और गतिशील जीवन में निर्देशन हर जगह जगह पर हमें आवश्यकता होती है। निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है और उसमें भी व्यक्तिगत निर्देशन भी व्यापक है, क्योंकि शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत ही समाहित होते हैं। इसलिए हम व्यक्तिगत निर्देशन को अध्ययन करते हैं तो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के बहुत सारी चीजें उसके अंदर समाहित हो जाती हैं। व्यक्तिगत निर्देशन निर्देशन का एक भाग है, क्योंकि निर्देशन के प्रकार में हम देखते हैं कि निर्देशन व्यक्तिगत, व्यावसायिक, स्वास्थ्य निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन आदि विभिन्न प्रकार का होता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन उसी का ही एक पार्ट है। संबंध, हम देखते हैं कि यदि हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो हमें व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। कभी परिवार में हमारे संबंध ठीक नहीं होते हैं, झगड़ा हो जाता है। इन संबंधों को बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्णय लेना, जिन व्यक्तियों का व्यक्तिगत जीवन अच्छा होता है वो निर्णय बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं। जो व्यक्ति उलझे हुए दृष्टिकोण में रहते हैं वो निर्णय ठीक प्रकार से नहीं ले पाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाता है। हमें देखेंगे कि निर्देशन के ये महत्वपूर्ण बिंदु कुछ शब्दों में समझाए थे। इन्हीं के माध्यम से हम इनका उद्देश्य बना सकते हैं। उद्देश्य बनाने में हमें करना, अवगत कराना, ओतप्रोत कराना आदि जोड़ा जा सकता है। जैसे समायोजन कराना, समस्या का समाधान करना, सहायता प्रदान करना,
संतुलन बनाए रखना, निर्णय करना। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि संबंध बनाना, गतिशीलता, व्यापक विकासात्मकता, निर्णय लेना, ये इसी से हमारे निर्देशन के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं। यदि हमें इसका महत्व लिखना है तो समायोजन करने में उपयोगी है, समस्या के समाधान करने में उपयोगी है, संतुलन बनाने में उपयोगी है, सहायता प्रदान करने में उपयोगी है, निर्देशन का एक भाग है, ये गतिशील है, व्यापक है और विकासात्मक है। इधर से हम देखेंगे निर्णय लेने में उपयोगी है। इन बिंदुओं को भी हम कहीं पर भी कार्य के रूप में, उपयोग के रूप में, उद्देश्य के रूप में इन्हें बनाया जा सकता है। सिर्फ हमें यह समझना होगा कि इसके जो प्रमुख जो शब्द हैं, प्रमुख जो विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, उन्हीं के माध्यम से और भी बिंदुओं को निर्मित किया जा सकता है। धन्यवाद आप सभी को।